हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई वो बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप, अगर आपको प्राइस एक्शन भी नहीं आता तो आप उसका यूज करके आप ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटे एक्सेल से बड़ा टारगेट कैसे लेते हैं देखिए, बताते हैं हम। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला रूल जो होता है, हम इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको ट्रेड लेना सिखाएंगे। और सबसे पहला रूल क्या होता है इसमें, अगर कोई स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है तो आपको उसमें सिर्फ रजिस्टेंस रजिस्टेंस ढूंढना है। रजिस्टेंस ढूंढ करके वहां पे आपको ट्रेड बनाना है। आपको सपोर्ट फाइंड नहीं करना। सपोर्ट से कोई भी ट्रेड आपका एक्टिवेट नहीं होगा। इसमें आपको सिर्फ रजिस्टेंस ढूंढना है। अगर कोई स्टॉक्स नीचे की तरफ ट्रेंडी है और डाउन ट्रेंड में है तो आपको सिर्फ उसमें सेलिंग का ही ट्रेड ढूंढना है। सेलिंग सेलिंग का ही ट्रेड ढूंढना है, सिर्फ रजिस्टेंस ढूंढना है। और कोई भी, जैसे कि मार्केट बुल फेस में है और प्राइस स्टॉक्स भी बुल फेस में है, आपको उसमें सिर्फ बाई का ट्रेड ढूंढना है। उसमें आपको सेलिंग नहीं ढूंढना है। उससे आपका क्या होगा, उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा। मिल तो जाएगा आपको, ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन उससे आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपको एक तो रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा रहेगा और आपको एक टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा उसमें। तो ये इस वजह से आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मार्केट बुल फेस में है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपको सपोर्ट पर देखना है कि यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, वहीं पे ट्रेड ढूंढना है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, बेरिश फेस में है, तो आपको वहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ढूंढना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे हैवेल्स का चार्ट लगा हुआ है। हैवेल्स में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया है। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा तो हमें वहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ढूंढना है। आप इसमें इंडेक्स में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो प्लीज़ ऑप्शन बाइंग में ये स्ट्रेटजी आप यूज मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टारगेट अच्छा नहीं मिलेगा। आप इसको स्टॉक्स में यूज कीजिए, क्योंकि स्टॉक्स में क्या है, वहाँ पे टाइम डिके नहीं होता। और ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में जब भी कोई ऑप्शन में आपको जब कंफर्मेशन आती है तो ही आपको अच्छा मूव मिलता है। ऐसे मूव नहीं मिलता। कहीं पर भी रेजिस्टेंस पर गई है प्राइस तो वहाँ पे ऑप्शन के प्राइस इतना मूव नहीं करते। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको खुद यूज किया है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अगर प्राइस रेजिस्टेंस पर पहुंचा तो हमें वहाँ पे बस सेल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है और कैंडल वहाँ पे पहुंची तो एकदम से सेल कर दो, तो 20-30 पॉइंट ऐसे ही मिल जाते हैं। सेलिंग में ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और आपको इसको स्टॉक्स में यूज करना है। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करना है। अगर आपको प्राइस एक्शन भी नहीं आता है तो आप इसको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज कर करके आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहता है। 1:3, 1:4, 1:2 तो आपको लेना ही है इसमें। आप 1:1 पर आप बिल्कुल नहीं निकलोगे, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें टारगेट बड़े बड़े मिलते हैं। अगर ऐसा लगेगा भी तो आपको सिर्फ 5 से 7 पॉइंट का ऐसा लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ये वन डे का चार्ट है। अब 1 घंटे पर आ जाते हैं। 1 घंटे पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते ही आपको ढूंढना है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ढूंढ लेना है। अगर जैसे कि ये अब बेयर स्पेस में है स्टॉक, तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस ढूंढना है इसमें। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पर आए आपको सेलिंग की प्लानिंग करनी है। सिर्फ सेल का ट्रेड ढूंढना है। एक बेरिश कैंडल मिली, सेल। एक बेरिश कैंडल जहां पे मिली, सेल। जहां पे भी बेरिश कैंडल मिली, सेल। तो आपको उसी कैंडल के हाई का ऐसा लगा लेना है और सेलिंग सेलिंग ही ढूंढनी है। जब भी प्राइस वहां पे पहुंचे तो 2 से 3 पॉइंट का ऐसा लगा करके, अगर यहाँ पे जैसे ही पहुंचा प्राइस, जैसे ही यहाँ पे प्राइस पहुंचा जैसे कि यहाँ पे प्राइस पहुंचा तो आपको वहां पे बस सेल कर देना है। यहाँ पे अगर इससे ऊपर भी जाना होगा रेजिस्टेंस के, तो ये यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा। अगर इसको यहाँ पे आपने सेल कर दिया, यहाँ पे ये प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है धीरे धीरे। यहीं पे टाइम, जैसे कि आपने यहाँ पे पहुंचा, प्राइस सेल कर दिया और यहीं पे ये प्राइस यहीं पे रुक गया 1 से 1.5 घंटा, तो आपको इस ट्रेड से निकल जाना है, क्योंकि ये फिर ऊपर भी जा सकता है। अगर ये नीचे निकल गया तो आपको अच्छा टारगेट मिल ही जाएगा। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इस वजह से आपको ये कैंडलें छोटी नजर आ रही होगी, लेकिन
ये देखिए 1620 से ये 1620 से 1577, ये 30-40 पॉइंट का मोमेंटम है, क्योंकि ये घंटे का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। अब जैसे यहाँ पे पहुंचा, एक बेरिश कैंडल मिली, सेल कर दो आप। सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिला है प्राइस को, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि ये बेरिश फेस में है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे पहले गिर चुका था प्राइस, रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई 9:15 और पूरा दिन मार्केट गिरती रही। यहाँ पे फिर प्राइस 9:15 पर ओपन हुआ और पूरा दिन गिरता रही। तो आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है, आपको प्राइस एक्शन नहीं भी आता तो भी आप इसमें अच्छा वर्क कर सकते हैं। बस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम कीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, दोबारा से प्राइस आया यहीं से नीचे, यहाँ पे दोबारा से प्राइस आया नीचे, यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्लोज करने की कोशिश करी ऊपर से, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन मिल गया। ये देखिए यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, 9:15 की कैंडल आई, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, और पूरा दिन मार्केट गिरती रही। तो आपको एक ही दिन अगर मिल गया इस तरह का, तो आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा, कई दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में मिल जाएगा आपको। सिर्फ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। और चलो दूसरे उसमें भी देख लेते हैं, LIC में देखते हैं, इसको यूज करते हैं। LIC में भी देखिए 9:15 की कैंडल रेजिस्टेंस पर यहाँ पे आई सीधी नीचे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट टूट गया था पिछले दिन, यहाँ पे 9:15 की कैंडल आई, रेजिस्टेंस मिला इसको यहाँ पे, फिर ये भी नीचे। तो इस वजह से आपको बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, दोबारा से यहाँ पे प्राइस मिला आपको। तो यहाँ से देखिए ये कितना मोमेंटम है, यहाँ से देखिए ये कितना मोमेंटम मिला आपको, पूरे 50 पॉइंट मिले हैं सिर्फ एक ही स्टॉक्स में, और वो भी छोटा स्टॉक्स है ये LIC का, जो 10 से 15 पॉइंट चलता है सिर्फ दिन में। तो अगर ये थोड़ा बड़ा स्टॉक्स होता तो इसमें और भी अच्छे पॉइंट मिल जाते। तो अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, बीच में आपको कहीं भी नहीं बढ़ना है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना आ गया तो आप इजीली पैसा बना लोगे। ट्रेडिंग इतनी भी हार्ड नहीं है कि आप ना कर पाओ, सिर्फ स्टॉक्स में करो आप काम। ऑप्शन में क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे आया और थोड़ी देर यहाँ पे आकर के कंसोलिडेशन किया तो प्राइस ऐसे ही घट जाता है ऑप्शन का। तो अगर आप बिगनर हो और अभी तक आप सीख रहे हो, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अच्छे से ध्यान रखो, कहाँ पे सपोर्ट है। अगर यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ पे आप सेलिंग का ही सोचोगे। और प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो फिर तो आपको बहुत ही अच्छा टारगेट मिलेगा। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये बेरिश फेस में है, यहाँ पे सपोर्ट थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इसको एकदम से ब्रेक कर दिया। तो आपको बेरिश फेस में सपोर्ट नहीं ढूंढनी है, आपको बेरिश फेस में सिर्फ रेजिस्टेंस ढूंढना है। रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आया, रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आया। तो आपको यहाँ पे बाइंग का कभी भी नहीं ढूंढना। जब भी प्राइस यहाँ से चाहे यहाँ तक निकल जाए, ऊपर तक निकल जाए, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगा तो हमें सिर्फ सेल करना है। और जब कोई स्टॉक्स मतलब जब बाइंग में होगा, कोई भी स्टॉक्स मतलब बुल फेस में होते हैं जब मार्केट, तो सिर्फ बाइंग का सोचना है। जब भी सपोर्ट पर आएगा प्राइस बाइंग की जाएगी। अब ये बेरिश फेस में है, तो जहाँ पर भी मिले रेजिस्टेंस पर, जहाँ पर भी मिले सेलिंग कर दो, जहाँ पर भी मिले सेलिंग कर दो, जहाँ पर भी मिले ऊपर सेलिंग कर दो। तो इस वजह से आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। और ये पूरा दिन ट्रेंड अगर एक दिन मिल गया तो आपको कई दिन का टारगेट, कई दिन का अच्छा पैसा मिल जाएगा। अगर आपके 2 से 3 SL बीट होते हैं 55 पॉइंट के, तो वो इजीली एक ही ट्रेड में निकल जाएंगे। अगर आपके 2 से 4 टारगेट लगातार हिट हो जाते हैं तो आप पूरे महीने का पैसा उससे ही निकाल सकते हो। सिर्फ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए बस। और इसमें कोई भी वो नहीं है, बीच में कहीं पर भी आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो उसमें आप ट्रैप हो सकते हो, बिल्कुल ट्रैप हो सकते हो। आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये चीजें देखना है। यहाँ पे प्राइस ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया तो वहां पे क्या कर रहा है प्राइस। अगर वहां पे जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जैसे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो प्राइस अगर यहाँ से चलता चलता यहाँ पे जैसे कि यहाँ से प्राइस निकला और यहाँ पे पहुंचा, तो आपको यहाँ पे सेल करना है, ना कि बाई। सेल कर देना है। सेल करते ही अगर ये प्राइस यहीं पे सस्टेन करता है, धीरे धीरे यहीं पे कंसोलिडेशन बना देता है, तो आपको इस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। फिर आपको मोमेंटम देखनी है कि नीचे ब्रेक करेगा या ऊपर ब्रेक करेगा। अगर प्राइस ऊपर से आ रहा है, यहाँ से ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे नीचे तक आया यहाँ पे, तो आपको देखना है कि यहाँ पे प्राइस
यहाँ पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो बाई करना है, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा तो सेलिंग करनी है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ये चीज देखनी है बस, सिर्फ और कुछ नहीं देखना। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस ये अच्छा खासा गैप है इनमें, जैसे कि 20 से 30 पॉइंट, एक स्टॉक 20 से 30 पॉइंट चलता है और ये सीधा डायरेक्ट 2-3 कैंडल में यहाँ पे पहुंचता है, तो यहाँ पे आपको बिना कुछ देखे ही सेल कर देना है और आपको इजीली इससे 10 से 15 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता एक ही कैंडल या 2-3 कैंडल में ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता। जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, हीरो मोटर को व आइसर मोटर हुआ, ये जो स्टॉक्स होते हैं वो इजीली एक कैंडल ऐसी बड़ी सी दे देते हैं और जब भी रेजिस्टेंस पर पहुंचता है प्राइस वहां से सेल कर दो तो इजीली ये 20 से 30-50 पॉइंट इजीली दे देते हैं ऐसे ही। तो आपको ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है बस सिर्फ। अगर ये प्राइस यहाँ पे पहुंचता है सेल कर दो, ये ऐसे गिरता हुआ एकदम से गिर जाता है तो यहाँ पे बाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ आप प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये प्राइस ऊपर की तरफ आएगा फिर। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इजीली आप वर्क कर सकते हैं, जिसे आप प्राइस एक्शन भी नहीं पता तो आप इजीली से इसमें वर्क करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे ही आपको लर्निंग वीडियोज़ देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।